Hello friends, I am Renu. How are you? I hope you all are happy and safe at your home. Teaching is my passion, is my YouTube channel. Please like, share and subscribe my channel so that you don't miss any video which are related to history. Today I will start chapter 2 of 11th class and the name of chapter is Writing and City Life. In this chapter I will explain the Mesopotamian civilization. Mesopotamia civilization flourished around 5000 BCE. Mesopotamia is the modern Iraq. The name of Mesopotamia is derived from two Greek words, mesos plus Potamos. Mesos means middle and Potamos means river. It means the land between two rivers. फ्रेंड्स, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की जो शुरुआत थी वो 5000 BC पहले शुरू हो गई थी और मेसोपोटामिया आज का मॉडर्न इराक है। मेसोपोटामिया वर्ड टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, मेसोस प्लस पोटामोस। मेसोस मीन्स मिडल एंड पोटामस मीन्स रिवर। इसका मतलब क्या है, दो रिवर्स के बीच का जो लैंड एरिया है उसको मेसोपोटामिया बोला जाता है। Tigris and Euphrates are two main rivers between where Mesopotamian civilization flourished. यहाँ पर क्या है, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था, इट मीन्स द लैंड बिटवीन टू रिवर्स। तो जो दो रिवर्स हैं वो टिग्रिस और यूफ्रेटिस है, उनके बीच का जो लैंड एरिया है उसको मेसोपोटामिया बोला जाता है, जहाँ पर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ड हुई थी। यू कैन सी इन दिस मैप इन द ईस्टर्न साइड you see Tigris river and the western side is Euphrates river and the middle part is Mesopotamia. इनको हिंदी में दजला फ्रात रिवर्स भी बोला जाता है और इनके जो बीच का जो ये एरिया है इसको मेसोपोटामिया बोला जाता है। और इसका मेसोपोटामिया का जो सदर्न पार्ट है वो काफ़ी अर्बनाइज्ड है। यहाँ पर उरुक उर ये काफ़ी बड़ी सिटीज़ हैं और ये अर्बनाइज्ड सिटीज़ थी जो काफ़ी डेवलप्ड थी। डिफरेंट नेम्स यूज्ड फॉर मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। यहाँ पर क्या बताया गया फ्रेंड्स कि जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग जो राजा थे या जो साम्राज्य थे वो आए और उन्होंने वहाँ पर अपने साम्राज्य का एस्टैब्लिशमेंट की और अपने अकॉर्डिंग उनके नाम रख दिए गए थे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के। इन द बिगिनिंग ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री द लैंड मेनली अर्बनाइज्ड, साउथ वॉज कॉल्ड सुमेर एंड अक्कद। की जो हिस्ट्री की यानी कि जो मेसोपोटामिया की जो बिगनिंग थी उसमें हमने पढ़ा था कि लैंड मेनली अर्बनाइज्ड। मैंने आपको बताया था कि जो सदर्न पार्ट है उरुक और उर ये डेवलप्ड सिटीज़ थी और अर्बनाइज्ड सिटीज़ थी, ठीक है। तो इस एरिया को सुमेर या अक्कद बोला जाता था। आफ्टर 2000 BCE बेबीलोनिया वॉज यूज्ड फॉर सदर्न रीजन। फिर 2000 BC पहले के बाद क्या हुआ कि बेबीलोनियन जो थे उन्होंने इसके ऊपर अपना अधिकार कर लिया था और सदर्न पार्ट को बेबीलोनिया बोला गया था। फ्रॉम अबाउट 1100 BCE the Assyrians was established and the region became as Assyria। कि 1100 BC पहले क्या था, असरियंस आए और उन्होंने अपने साम्राज्य का विकास किया, वो वहाँ पर उसको स्थापित किया और इसका बेबीलोनिया से नाम चेंज करके असरिया रख दिया गया था। फर्स्ट नॉन लैंग्वेज वॉज सुमेरियन एंड दिस लैंग्वेज वॉज रिप्लेस्ड बाय अकेडियन। यहाँ पर क्या बताया गया, यहाँ पर मेसोपोटामिया की जो फर्स्ट लैंग्वेज थी वो सुमेरियन थी और उसका बाद में उसको रिप्लेस करके अकेडियन लैंग्वेज को यूज़ किया जाने लगा था। फ्रॉम 1400 BCE अरामिक लैंग्वेज इज स्टिल स्पोकन इन इराक। 1400 BCE के बाद से यहाँ पर इराक में अरामिक लैंग्वेज को यूज़ किया जाने लग गया और हमारा जो आज का जो मॉडर्न इराक है वहाँ पर अब भी इस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ज्योग्राफी ऑफ मेसोपोटामिया। कि ज्योग्राफी ऑफ मेसोपोटामिया में क्या बताया कि वहाँ का रिलीफ एरिया, लैंड एरिया किस तरह का था, कि डेवलप्ड था
या डेजर्टेड था, वो सारा ज्योग्राफी ऑफ मेसोपोटामिया में बताया गया है। फर्स्ट पॉइंट इज पार्ट ऑफ इराक। Mesopotamia is a flat land between the Euphrates and the Tigris rivers that is now part of the Republic of Iraq। मैंने आपको पीछे ही बताया था कि यूफ्रेटिस और टिग्रिस दो रिवर्स के बीच का जो लैंड एरिया है उसको मेसोपोटामिया बोला गया था, जो कि आज का मॉडर्न इराक है। नॉर्थ अपलैंड कॉल्ड ए स्टेपी। स्टेपी मीन्स ए लार्ज एरिया और अनफॉरेस्टेड ग्रासलैंड। यहाँ पर क्या था कि जो नॉर्थ एरिया है वो माउंटेनियस एरिया था। इन द नॉर्थ देयर इज ए स्ट्रेच ऑफ अपलैंड कॉल्ड ए स्टेपी। जो अपलैंड होता है माउंटेनियस एरिया पे फ्लैट फॉरेस्टेड एरिया होते हैं, ग्रासलैंड, उनको स्टेपी बोला जाता है। वेयर एनिमल हर्डिंग ऑफर्स पीपल ए बेटर लिवलीहुड देन एग्रीकल्चर, कि माउंटेनियस एरिया पर एग्रीकल्चर नहीं की जाती, इसीलिए वहाँ पर एनिमल हर्डिंग्स का काम किया जाता है। थर्ड पॉइंट इज रिवर्स प्रोवाइड रूट ऑफ कम्युनिकेशन टू द ईस्ट। ट्रिब्यूटरीज ऑफ टिग्रिस प्रोवाइड रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन इनटू द माउंटेन्स ऑफ ईरान, कि जो कम्युनिकेशन के सोर्सेज से वो टिग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर इनके ट्रिब्यूटरीज के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर के थ्रू ही क्या किया जाता था, ट्रेड किया जाता था, या वहाँ पर कम्युनिकेशन के जो सोर्सेज थे वो इन्हीं रिवर्स के थ्रू किए जाते थे। और ईरान के साथ जितना भी ट्रेड होता था वो टिग्रिस रिवर के द्वारा होता था। डेजर्ट इन साउथ। द साउथ इज ए डेजर्ट वेयर द फर्स्ट सिटीज एंड राइटिंग इमर्ज्ड, कि जो साउथ एरिया था मैंने आपको दिखाया था जहाँ पर उर और उरुक सिटीज़ थी, वो कैसा एरिया था, डेजर्टेड एरिया था। और वहीं पर सबसे पहली जो अर्बनाइज्ड सिटीज़ थी वो उनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और राइटिंग सिस्टम भी साउथ पार्ट में ही शुरू हुआ था। दिस डेजर्ट कुड स्पॉट सिटीज़ because the rivers Euphrates and Tigris which rise in northern mountains and carry loads of silt। यूफ्रेटिस और टिग्रिस रिवर दोनों साउथ पार्ट तक आती थी, डेजर्टेड एरिया तक, और अपने साथ जितना भी फाइन मड या सिल्ट लेकर आती थी वो वहाँ पर डिपॉजिट कर देते थे, इसीलिए वहाँ की जो सॉइल है वो भी काफ़ी फर्टाइल थी। इसीलिए जो डेजर्टेड पार्ट था मेसोपोटामिया का वो ज़्यादा डेवलप्ड था। सॉइल ऑफ मेसोपोटामिया was very fertile when Euphrates and Tigris water is let out to the field, fertile silt is deposited। हमने इससे पहले वाले ही पॉइंट में पढ़ा था कि जो यूफ्रेटिस और टिग्रिस रिवर है वो अपने साथ सिल्ट लाकर या साउथ पार्ट में डिपॉजिट कर देती थी, और उसमें न्यूट्रिएंट्स की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है सिल्ट में, इसीलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर भी यहाँ पर ज़्यादा डेवलप्ड थी। बिगिन ऑफ एग्रीकल्चर बिगेन बिटवीन 7000 एंड 6000 BCE। यहाँ पर मेसोपोटामिया में एग्रीकल्चर 7000 और 6000 BC पहले शुरू हो गया था। आफ्टर द यूफ्रेटिस हैज एंटर्ड द डेजर्ट इट्स वाटर फ्लोज आउट इनटू स्मॉल चैनल्स, कि यहाँ पर जो यूफ्रेटिस और टिग्रिस रिवर दोनों सदर्न पार्ट जो डेजर्टेड एरिया था वहाँ तक आती थी, लेकिन प्लेन एरिया में आते ही उनकी ट्रिब्यूटरीज में वो कन्वर्ट हो जाती थी, और जो ये ट्रिब्यूटरीज थी इनको स्मॉल चैनल्स के रूप में यूज़ करके इरिगेशन का सोर्स के रूप में उसको यूज़ किया जाता था एग्रीकल्चर के लिए। डेवलपमेंट ऑफ writing। The first Mesopotamian tablets written around 3200 BCE contains picture like signs numbers। यहाँ पर क्या था कि मेसोपोटामिया में सबसे पहले रिटन जो सिस्टम था, राइटिंग सिस्टम, वो शुरू हो गया था। और राइटिंग सिस्टम किस रूप में होता था, या तो सिंबल्स के रूप में होता था या नंबर्स के रूप में होता था। और यहाँ पर मेसोपोटामिया में राइटिंग सिस्टम सदर्न पार्ट में ही शुरू हुआ था, और वो 3200 BCE पहले शुरू हुआ था। देयर वर 5000 लिस्ट ऑफ ऑक्सन फिश ब्रेड माउंटेन
These tablets were brought from Uruk city temple which situated in south. कि जो यहाँ का जो राइटिंग सिस्टम था, क्योंकि उस टाइम के जो लोग थे वो एजुकेटेड नहीं थे, तो वहाँ पर जब भी राइटिंग सिस्टम शुरू हुआ था तो सबसे पहले सिंबल्स के रूप में उसको यूज़ किया जाता था। और ये सिंबल्स एक टैबलेट्स के ऊपर बनाए जाते थे जो कि क्ले की होती थी। तो वहाँ जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको 5000 लिस्ट मिली है जिसमें ऑक्सन, फिश, ब्रेड और माउंटेन्स के सिंबल मिले हैं, जिससे कि हम वहाँ का राइटिंग सिस्टम को समझ सकते हैं। दिस टैबलेट्स वर ब्रॉट फ्रॉम उरुक सिटी। और ये जो टैबलेट्स थे ये कहाँ से मिले हैं? सदर्न पार्ट में, मेसोपोटामिया का जो सदर्न पार्ट था वहाँ के उरुक सिटी के टेम्पल से ये टैबलेट्स मिले हैं, जिससे कि ये हमारे लिए क्या एविडेंसेस है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ का जो राइटिंग सिस्टम था वो कब शुरू हुआ था। मेसोपोटामियंस रोट ऑन टैबलेट्स ऑफ क्ले। अभी मैंने पीछे बताया था कि जो मेसोपोटामियंस थे वो किसके ऊपर लिखते थे? क्ले के ऊपर लिखते थे। आप इस मैप में पिक्चर में देख सकते हैं कि ये एक क्ले का पीस था, ठीक है, और उसके ऊपर ये सिंबल्स बने हुए हैं। तो ये उस टाइम का वहाँ का राइटिंग सिस्टम था। ए स्क्राइब वेट क्ले एंड पैट इट इनटू साइज हु कुड होल्ड कंफर्टेबली इन ऑन हैंड। कि जो क्ले था उसको फ्लैट कर दिया जाता था और उसको अलग अलग शेप में उसको शेप दी जाती थी और वो उसको इतने बड़े साइज का कर दिया जाता था ताकि वो हाथ में कंफर्टेबली आ सके। मेसोपोटामियंस केयरफुली स्मूथन इट सरफेस। कि जो मेसोपोटामियंस थे वो इस सरफेस को सबसे पहले स्मूथ करते थे with a sharp end of reed cut pretty quickly and press wedge shaped sign on tablets। कि जो यहाँ पर क्या था, एक सरकंडा जिसको बोला जाता है, उस प्लांट से इन क्ले के ऊपर सिंबल्स बनाए जाते थे। उसको पहले शार्प किया जाता था और उस शार्प जो सरकंडा होता था उससे क्ले के ऊपर सिंबल्स बनाए जाते थे। सिंबल्स क्यों बनाए जाते थे? क्योंकि उस टाइम का ये राइटिंग सिस्टम था, एजुकेशन उस टाइम पर नहीं थी, तो जो राइटिंग सिस्टम था वो सिंबल्स के रूप में ही यूज़ होता था। वंस ड्राइड इन द सन द क्ले वुड हार्डन। 100 ऑफ टैबलेट्स अकर एट मेसोपोटामियन साइट। कि जो ये क्ले थी इसको एक दिन के लिए सिंबल्स बनाने के बाद इनके ऊपर एक दिन के लिए धूप में रखा जाता था, फिर वो हार्ड हो जाती थी और फिर इनको प्रिजर्व करके रखा जाता था नेक्स्ट जनरेशन के लिए। कि जो हम उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो वहाँ के राइटिंग सिस्टम को पहचान सके, वहाँ के कल्चर को पहचान सके। और जो मेसोपोटामियन साइट हैं वहाँ से हजारों या सैकड़ों इस तरह की टैबलेट्स मिली हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं वहाँ के राइटिंग सिस्टम के बारे में। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू like my video then like and subscribe my video. Thank you very much.